Hello my magical family, how are you? Welcome back to my channel with another video। जो आज मैं बात करूँगी थॉट ट्रांसमिशंस के बारे में, किसके लिए भी रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियो बनाएं। सबके माइंड में होता है कि जब हम अफर्म करते हैं तो जो हमारा एसपी है वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, कैसे वो एक्ट करता है। लेट्स स्टार्ट। आप बहुत इजीली अपने एसपी के उस वर्जन को मैनिफेस्ट कर सकते हो जैसा आप चाहते हो, टिक्टो सेम। उसके लिए वैसे ही अफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हो। आप उन अफर्मेशंस के थ्रू ही अपने एसपी को बताओगे कि आप उनसे क्या चाहते हो, और आपका एसपी वैसे ही सोचेगा, फील करेगा और एक्ट करेगा। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में कि आपका एसपी वैसा ही करेगा जैसा आप चाहते हो। ये सच है, बट डिटेल में समझो कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अफर्मेशन चूज़ की है कि योर एसपी इज़ मैडली इन लव विद यू। आपने इस अफर्मेशन को चूज़ कर लिया, आप इस अफर्मेशन को रिपीट कर रहे हो। आप खुद देखो ना कि आप क्या बोल रहे हो। आपका एसपी दीवानों की तरह आपसे प्यार करता है। आप अपने एसपी को बोल रहे हो कि वो मैडली प्यार करता है आपसे। आप अपने एसपी का एक न्यू वर्जन मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसा आप चाहते हो। आप खुद अपने एसपी को खुद बोल रहे हो कि इस तरह से एक्ट करो जैसा आप चाहते हो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि थॉट ट्रांसमिशंस होता क्या है। इसका सिंपली मीनिंग यही है कि जो भी आप अफर्म कर रहे हो उसकी अफर्मेशंस कर रहे हो। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा ये। एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो आप अफर्म कर रहे हो कि माई एसपी इज़ मैडली इन लव विद मी, माई एसपी कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी। आप इन दो अफर्मेशंस को रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो। ओके, अच्छे से समझो। अब मैं आपको नेम बेसिस पे बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम ए है और आपके एसपी का नाम बी है। आप अफर्म क्या कर रहे हो कि बी इज़ मैडली इन लव विद मी, बी कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी। ठीक है, आप ए हो, आपका एसपी बी है। जब आप दोनों मीन्स आप ए अफर्मेशंस को लूप पर चलाते रहोगे, बोलते रहोगे, देन बी भी उसके बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर देगा। मीन्स ए ने बोला कि वी इज़ मैडली इन लव विद मी, देन बी भी यही सोचेगा कि आई एम सो इन लव विद ए। सेम वो आपके जैसा ही सोचेगा, आई एम मैडली इन लव विद ए, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट ए। इस तरह से थॉट ट्रांसमिशन काम करता है। आप खुद भी अफर्म कर रहे हो कुछ भी, आप कुछ भी अफर्म कर रहे हो, कुछ भी अफर्मेशंस थॉट्स से तो होते हैं। आप हर टाइम सोचते रहोगे, आप थॉट ही तो क्रिएट कर रहे हो। आप जो भी कहानी को अफर्म कर रहे हो अफर्मेशंस के थ्रू, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट कर रहे हो। आपको आपका जो हर थॉट है अफर्मेशंस के अकॉर्डिंग ही आपका एसपी सोचेगा, फील करेगा, एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अफर्म कर रहे हो वी आर हैप्पीली मैरिड, आई एम हिज वाइफ, आई एम हर हस्बैंड। ओके, आपकी अफर्मेशन है। आप एसपी भी अभी यही सोचेगा कि वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरी वाइफ है। वो आपके साथ मैरिज करने के लिए सोचेगा और वो वैसे ही एक्ट भी करना स्टार्ट करेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि थॉट ट्रांसमिशन का मतलब है कि आप जो अफर्म कर रहे हो वही अफर्मेशन थॉट आपका एसपी रिसीव कर रहा है। नहीं, ये थॉट ट्रांसमिशन नहीं है। थॉट ट्रांसमिशन का मतलब है कि आपने एक न्यू थॉट को सोचना शुरू किया। आपने आपने जो थॉट एक सोचना शुरू किया है, आपने रियलिटी के साथ एक न्यू वर्जन को सिलेक्ट कर लिया। उस वर्जन में आपका एसपी वैसे ही सोचता है, फील करता है जैसा आप अफर्म कर रहे हो। आप अपने एसपी को टेक्निकली चेंज नहीं कर रहे हो कि हाँ आपने मतलब एक अफर्मेशन की कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। आपका थॉट पहुंच गया वहाँ पे और वो क्या सोच रहा है कि हाँ भाई मैं तो उसके लिए ऑब्सेस्ड हूँ। नहीं, वो ऑलरेडी उनका एक वर्जन है। आप बस न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट होते हो उसके थ्रू, उनके एक न्यू वर्जन में जो ऑलरेडी 4D 5D 6D में एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे उस वर्जन को आप बार बार उसके थ्रू रिमाइंड करवा रहे हो। ठीक है,
आप एक न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट हो रहे हो जहां आपके एसपी का वो वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वहां पे इन्फिनाइट वर्जन्स हैं आपके एसपी के, वहां आपके एसपी के सच में इन्फिनाइट वर्जन्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। सो आप कुछ नहीं क्रिएट कर रहे हो। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप जस्ट रिमाइंड करवा रहे हो। जो इन्फिनाइट वर्जन्स हैं ना, उन इन्फिनाइट वर्जन में से आप एक वर्जन को चूज कर रहे हो और वो रोबोटिकली उसी को फॉर्म करके आप उसको अपने 3D में प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, आप उस टाइमलाइन में शिफ्ट हो रहे होते हो बिकॉज क्रिएशन ऑलरेडी फिनिश्ड है वहाँ पे। इसीलिए जब आप अफर्म कर रहे हो ना, जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली थी कि माई एस पी इज़ सो मैडली इन लव विद मी, या माई एस पी इज़ लव इन विद मी, या माई एस पी कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी। देन आप अपने एस पी के एक न्यू वर्जन को सिलेक्ट करते हो जहां आपका एस पी सेम आपके बारे में वैसा ही सोचता है। आपने भी देखा होगा कभी आपके एस पी का बिहेवियर कैसा होता है, कभी कैसा होता है, और आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करता है बिकॉज आप खुद अपने थॉट से उसके डिफर वर्जन्स को सिलेक्ट करते रहते हो। तभी माइंड में भी यही आ रहा होगा कि हाँ ये सच है, ऐसा ही होता है। बिकॉज कभी वो गुस्से से बात करते हैं, कभी वो बहुत प्यार से बात करते हैं, बिकॉज वो भी आप ही की क्रिएशन है। आप खुद उन थॉट्स के बेसिस पे उनके वैसे वर्जन्स को आप सेलेक्ट कर लेते हो। देन फिर मैं आपके क्वेश्चंस आएंगे कि ओके ठीक है, ये तो हम समझ गए कि ऐसा होता है। फिर आप ये बता दो कि हम जो अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मीन्स अफर्म कर रहे हैं, तो उनको हम अपने मैनिफेस्टेशन को कब देखेंगे? मेरे एसपी के उस वर्जन को मैं कब देखूंगी या देखूंगा जिसको मैं अफर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ? या मैं ये भी समझ गई हूँ कि जब मैं फॉर्म कर रही हूँ तो मैं पहले से ही मौजूद जो क्वांटम फील्ड है उसमें अपने एसपी के उस वर्जन को सिलेक्ट कर रही हूँ। आप ये भी समझ गए, जिसमें वो वैसे ही एक्ट करता है, वैसे ही वो फील करता है जैसे मैं फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, बट वो एक्ट मैं देखूंगी कब? मीन्स मैं उसको रियलिटी में 3D में कब देखूंगी या देखूंगा? इसका सिंपल आंसर है मैनिफेस्टेशन में परसिस्ट रहो। परसिस्ट, रेपिटेशन इज द की। आप खुद अफर्मेशन से अपने एसपी के उस वर्जन को सिलेक्ट कर रहे हो। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी न्यू रियलिटी, जो न्यू स्टोरी है, उससे सैचुरेट करोगे रेपिटेशन से, देन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी न्यू स्टोरी को प्रोड्यूस करेगा, आपको प्रूफ देगा कि ये आपकी न्यू स्टोरी है जो मैं 3D में उसको लेके आया हूँ। और जब आपकी न्यू स्टोरी आपके भीतर, आपके अंदर डोमिनेंट हो जाएगी, मीन्स आप अपनी जो न्यू स्टोरी है उसको आप रिपीट करते रहोगे, रेपिटेशन पे उसको चलाते रहोगे, तो वो न्यू स्टोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड ना उसको अपनी 3D में, आपकी 3D में ले आएगा। ये सब होगा जब आप अपनी अफर्मेशन में परसिस्ट रहोगे, आप रेपिटेशन पे अपनी अफर्मेशंस को चलाओगे। चलो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मीन्स आप चाहते हो कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो अपने एसपी के साथ। ठीक है, आपने अफर्म किया मी एंड माई एसपी आर इन अ हैप्पीली कमिटेड लविंग रिलेशनशिप, या आपने बोला कि आई एम द लव ऑफ हिज लाइफ। ओके, आपने इसको पूरा दिन रेपिटेशन पे चलाया, आपने अपने माइंड को सैचुरेट कर लिया। जितने भी दिनों में आपने किया, आपका माइंड सैचुरेट हो गया इस अफर्मेशन से। जब आप अफर्म करोगे अपनी न्यू स्टोरी को, देन आपके एसपी के माइंड में भी यही थॉट्स चलेंगे कि यू आर द लव ऑफ हिज हर लाइफ, यू आर हिज लाइफ। ठीक है, वो सेम थॉट उसके माइंड में भी चलेंगे। वो ये सोचेगा कि ये ही उसकी रियलिटी है, ये सच है, वो सच में आपसे बहुत प्यार करता है। वो जो थॉट्स आपने डोमिनेट कर लिए ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो उसके माइंड में भी सेम थॉट्स क्रिएट होंगे कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरा प्यार है। ये थॉट्स उसके माइंड में भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो भी यही सोचेगा कि यही मेरी रियलिटी है।
यही सच है। और आप यहाँ अपनी अफर्मेशंस को रेपिटेशन पे चलाते रहोगे। और प्लीज़ एक बात और है कि छोटा सा कुछ मूवमेंट्स आ जाता है ना, आप अपनी अफर्मेशन को रोक देते हो। जब मूवमेंट्स दिखा तो कभी भी अपनी अफर्मेशंस को रोको नहीं, बल्कि उसको रेपिटेशन पे चलाते रहो, उसमें परसिस्ट रहो जब तक आपको 100% उसका रिजल्ट नहीं मिल जाता। ठीक है। और आप यहाँ ना अपनी अफर्मेशन को रेपिटेशन पे चलाते रहो और अपनी न्यू स्टोरी में आप परसिस्ट रहो। आपको अफर्मेशंस देना बिल्कुल बंद नहीं करना है, परसिस्ट रहना है। देन आपके एसपी के जो थॉट्स हैं, फीलिंग है जो आपने क्रिएट की हैं अपनी अफर्मेशन से, वो और स्ट्रोंगर होती चले जाएंगी। देन सामने वाला भी एक पॉइंट पे आ जाता है कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अभी अपने जो एसपी है उसको बताऊंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मीन्स वो आपको आपकी अफर्मेशन ही बोलना स्टार्ट कर देंगे कि ही कांट लिव विदाउट यू, ही सुपर ऑब्सेस्ड विद यू। ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आपकी रियलिटी 3D में आती है तो आपका एसपी बिल्कुल सेम आपकी अफर्मेशंस को ही आपको बोलता है। तो इस तरह से आपकी रियलिटी आती है। परसिस्ट रहा करें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी न्यू स्टोरी से सैचुरेट हो जाए। आपका एसपी वैसे ही एक्ट करता है जैसे आप अफर्म करते हो, बट तब जब आप परसिस्ट रहते हो, जब आप अफर्म करते हो, तब आप ये बोलते हो कि हम तो कब से अफर्म कर रहे हैं, बट हमें कोई मूवमेंट रिजल्ट नहीं दिख रहा। ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप अफर्म करते हो तो उनके थॉट्स फीलिंग सेम वैसे ही होते हैं, बट वो एक्ट नहीं करते 3D में, बिकॉज आप अफर्मेशन से उनके माइंड को चेंज नहीं कर पा रहे हो। आप उस वर्जन को चूज कर लेते हो जो आपकी अफर्मेशन वाला होता है, बट आपका पूरा ध्यान रिजल्ट की वेट में होता है। आपको वेट की क्या ज़रूरत जब आपका डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास है। देन उसको ढूंढने की क्या ज़रूरत है आपको। एक्ट करें उसमें, जिए उस ज़िंदगी को। ये भी चेक करो साथ में कि कहीं आपका ज़्यादा ध्यान ओल्ड स्टोरी और थॉट्स पे तो नहीं है ना। तो इसीलिए भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आपका रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। जब आप रेपिटेशन पे अपनी अफर्मेशन को चलाते हो, परसिस्ट रहते हो, देन आप अपनी न्यू रियलिटी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट कर देते हो। जब वो कहानी आपके अंदर डोमिनेंट हो जाती है, देन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी स्टोरी को 3D में ले आता है। फिर आपके एसपी के पास कोई चॉइस नहीं होती है। शॉर्ट में फिर बता रही हूँ, थॉट ट्रांसमिशन क्या होता है। थॉट ट्रांसमिशन का सिंपल मतलब ये है कि जब आप अफर्म कर रहे हो मेरा एसपी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप अपने एसपी का एक अलग वर्जन को आप सिलेक्ट कर लेते हो, आप एक न्यू रियलिटी को सिलेक्ट करते हो जहां आपका एसपी वैसे ही सोचता है, फील करता है जैसे आप अफर्म कर रहे हो, बिकॉज आपने उनके उस वर्जन को चूज कर लिया है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो ऑलवेज persist in your new story. Persist. Thank you so much for your beautiful support. Thank you.